बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात के लिहाज से बहुत ही कुछ अहम बातें हैं जो आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो सदियों से उम्मत इस बात पे चली आई है कि इस रात को बड़ी अहमियत हासिल है और लोग बिलखसूस इबादत में मसरूफ़ होते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। और हजूर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में एक ख़ास दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। अल्लाह हमारे रजब में बरकत अता फरमा, हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा दे। रमज़ान एक बहुत सैयदुल अय्याम है, सारे महीनों का सरदार ये महीना है, अल्लाह का महीना है, अल्लाह की बड़ी खुशनुदी का महीना है। लेकिन उसकी इब्तदा देखें, रजब है, शाबान है। जैसे इसकी मिसाल आप यूँ समझें, जैसे एक आदमी ने अपने बच्चे बच्ची की शादी करनी हो, उनके दिन तय कर लेता है, 2 महीने पड़ गए, 1.5 महीना पड़ गया, तो उसमें बंदा क्या सोचता रहता है, दुआएं करता रहता है, ये अल्लाह खैरियत का वक्त आए, अल्लाह पाक उसमें हमारे सारे मामलात अहम तरीके से तय हों। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मंशा थी, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो शाबान में एक ऐसी रात है जो यानी 15वीं रात है, इसमें 25 से ज़्यादा सहाबा की रवायात मौजूद हैं। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करके फरमाया, आयशा मा फ़ी हाज़िही लैला, इसमें रात में क्या होता है तुम्हें पता है? इसमें जिस बच्चे ने आना है दुनिया के अंदर उसका नाम दर्ज कर लिया जाता है, जिसने इस दुनिया से जाना है उसका नाम दर्ज कर लिया जाता है। अल्लाह के यहाँ दफ्तर पहुँचते हैं, बंदों के नामा माल पहुँचते हैं। और एक बुज़ुर्ग हैं ताबी अता इब्न यसार हैं, और वो फरमाते हैं कि इसमें हर आने वाले जो लोग हैं दुनिया के अंदर जो पैदा होंगे उनके नाम फरिश्तों के सपुर्द कर दिए जाते हैं। ये जो पैदा होंगे, मरने वालों के नाम पेश कर दिए जाते हैं, जिनका रिज़्क बढ़ना है उनका नाम लिखा जाता है, जिनका कम होना है उनका दर्ज कर दिया जाता है। बल्कि हज़रत अब्दुल हक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो एक रवायत नकल करते हैं कि फरमाया एक बाग है तो एक आदमी बागीचा लगा रहा है, लेकिन होता क्या है कि उसका नाम उस रात के अंदर मुर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। एक आदमी है, उसके दिन तय कर दिए गए हैं कि इसकी फ़लाँ तारीख को इसका निकाह है, शादी है, ब्याह है, लेकिन क्या है कि वही हार फूलों के जो उसने गले में डाल के निकाह करवाना था वहीं उसकी मैयत पे डाल दिए जाते हैं। कितनी मिसालें मौजूद है इसके वाले से। इसलिए शब बारात के बारे में फरमाया इसमें क़याम करो और इसके दिन का रोज़ा रखो, ये मुस्तहब अमल है, इसका क़याम करना चाहिए, इसमें इबादत करनी चाहिए, इसमें दुआ करनी चाहिए। और तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कम अज़ कम ये है कि इस रात में बंदा गुनाह ना करे। एक हदीस के अंदर आता है, जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ लेता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता है उसको सारी रात का सवाब है। बंदा ये करे कि ईशा की नमाज जमात से पढ़े, उसमें कुछ अल्लाह के हजूर हाज़िरी दे, तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, नवाफिल पढ़े, ज़िक्र अस्कार में मशगूल हो, दुआओं में मशगूल हो, जितना जाग सकता है। सोना है थोड़ा सा सो भी जाए, आगे फिर तहज्जुद में उठ खड़ा हो, 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 है, 12 रखते हैं, जितनी अल्लाह की तौफीक हो अल्लाह पाक अता फरमाए तो नमाज़ पढ़े और जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़े। तो इसकी बहुत अच्छी रात है ये। हाँ, इसमें सलात व तस्बीह की कोशिश कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ी सी सलात व तस्बीह के हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ। इसकी 4 रखते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, फरमाया, चचा क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं कि उसको तुम रोज़ाना किया करो, 1 हफ्ते में कर लिया करो, महीने में कर लिया करो, साल में कर लिया करो, चचा सारी ज़िंदगी कर लिया करो, सारी ज़िंदगी में 1 मरतबा करो। अल्लाह ताला बंदे के
सगीरे कबीरे, छोटे बड़े, रातों को किए, दिन को किए, इरादतन किए, गैर इरादतन किए, अल्लाह ताला सारी गुनाहों से उसको माफ़ी अता फरमा देते हैं। मैं चचा 4 रखते नफल पढ़ो, और उसमें पढ़ने का आसान तरीका ये इज्तिमाई नमाज नहीं होती, याद रखें। इज्तिमाई नमाज नवाफिल में से वो तरावी की नमाज है जो इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है। तो आसान तरीका कार है इसका बहुत। आप तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह 2-4 मिनट के अंदर इसकी समझ आ जाएगी। अब 2-4 रकतें नफल नियत बांधे बंदा, और इसमें पहले सना पढ़ ले। सना पढ़ के सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 दफ़ा पढ़े। और इसमें यह भी है कि साथ अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम को मिलाना चाहते हैं तो मिला ले, कभी कभी मिलाना चाहता है कभी कभी मिला ले। और अगर सिर्फ वही कलिमात पढ़ना चाहता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, फिर भी ठीक है। सना पढ़े 15 मरतबा ये पढ़े। ये एक तरीका जो हदीस के अंदर आया। दूसरा तरीका भी है, और फिर सूरह फातिहा पढ़े। कोई 7 सूरत मिलाए, अगर बड़ी को सूरत आती तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छोटी सूरत मिला ले, सिर्फ कुल हु अल्लाह ही आती है उसको मिला ले। फिर 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 25 मरतबा क़याम के अंदर हो गया। फिर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीहात पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, जितनी तौफीक हो। और उसके बाद फिर 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से खड़ा हो 10 मरतबा, फिर सजदे में जाए 10 दफ़ा, और फिर 2 सजदे को दरमियान बैठे 10 दफ़ा, फिर दूसरे सजदे में जाए तो 10 दफ़ा तस्बीहात के बाद। तो ये 75 दफ़ा एक रकत में हो जाएगा। 4 रकतों के अंदर 300 दफ़ा हो गया। अत्तहियात के अंदर कादा उल्ला में, कादा आखिरा में इसको नहीं पढ़ना, सलाम फेरे। तो इसमें जितना भी वक्त लगेगा, फरमाया चचा मेरा दिल ये चाहता है रोज़ाना पढ़ी जाए इस नमाज को, हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में, साल में, सारी ज़िंदगी में। तो कोशिश करें हम इस रात में इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। और साथ ये कि रमज़ान मुबारक की आने वाली घड़ियों के अंदर भी हम यानी इन नमाज़ों का एहतमाम करें। नवाफिल के अंदर भी बंदे की कसरत होनी चाहिए। फ़राइज़ तो हैं ही हैं, फ़राइज़ तो पूरे करने ही हैं, लेकिन नवाफिल के अंदर भी कसरत की जाए। इसलिए इसके रात का क़याम करना, दिन को रोज़ा रखना, ये मुस्तहब अमल है। और फ़ुक़हाए उम्मत का, सूफ़ियाए उम्मत का, उलमाए उम्मत का इसमें मामूल है, करते आए हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने और बड़े बड़े फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है कि ये ऐसी मुक़द्दस रात है जो चलती आ रही। एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ थी। हज़रत आयशा के पास हुज़ूर अलैहि सलाम आए, ये थोड़ी देर बाद चले गए। हज़रत आयशा थोड़ी परेशान भी हुई कि हुज़ूर अलैहि सलाम कहाँ चले गए। आप अपने कमरा हुजरा से बाहर निकली, देखा तो हुज़ूर अलैहि सलाम जन्नतुल बकी में थे। वहाँ गई और हुज़ूर अलैहि सलाम को फिर पूछा जाके, या रसूलल्लाह आप मेरे यहाँ थे, आप कैसे चले गए। आप उनके लिए दुआ कर रहे थे, अपने फौत शुदरान के लिए दुआ करना और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। हमें इस रात में अल्लाह ताला, हदीस के अंदर आता है, बनु कल्ब की बकरियों के जो बाल हैं उनके बराबर अल्लाह ताला बख्शिश फरमाते हैं। और ये बनु कल्ब एक कबीला था, उनकी बड़ी बकरियां थी, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने कुत्ते रखे हुए थे, बड़े खूनखार कुत्ते भी थे, और कुत्तों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना जायज़ है। तो वो इतने उनके पास कुत्ते थे कि उनको बनु कल्ब कहना शुरू कर दिया। तो फरमाया अल्लाह की इतनी रहमत खासा नाज़िल होती है इस रात में, और अपनी मेहरबानी फरमाते हैं कि अल्लाह इतनी बड़ी बख्शिश फरमा देते हैं अल्लाह की ज़ात। इसलिए हमें इस रात में एक काम है, हम गुनाहों से बचना है। और बहुत सारे ऐसे काम जिनकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, उसको हमने नहीं करना है, वो करना नहीं। इसको रस्मी रात नहीं बनाना है, रस्मी रात नहीं बनाना है। आतिशबाजी है और बहुत से मामला। हाँ, गरीबों की खिदमत करें, उसके अंदर हम उनके साथ तावन करें, उनके साथ खबरगिरी करें, किसी बीमार का पता करके आएँ। बड़ा मजबूत सदका वो सदका है जो बंदा किसी के पास जाके, किसी बीमार के पास जाके, किसी ज़रूरतमंद के पास जाके उसको उसका हाल चाल पता
اس کا لیتا اور اس کو کہتا ہے جی یہ آپ کے لیے ہدیہ تھوڑا سا لایا ہوں، بے شک خود صدقے کی نیت کر لی، اس کو کہے جی آپ کی یہ خدمت ہے، تو وہ جو دعا نکلے گی وہ تو اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے اعمال کریں، تلاوت میں اپنا وقت گزاریں اور کوشش کریں اس کا روزہ ہم رکھیں۔ حضور علیہ السلام تو شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے اور پھر آ کے آخری عشرے میں روزے چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ رمضان کا اور اس کا فرق بھی آئے۔ سب سے زیادہ مہینوں کے اندر نفلی روزے میں جو حضور علیہ السلام کثرت فرماتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، اور ہم دعائیں بھی کرتے رہیں اللہ خیر خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کی برکات بھی ہمیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔